बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। यूपी के बाद अब मध्य प्रदेश में भी नई जनसंख्या नीति को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है और कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने नई नीति को वक्त की जरूरत बता दिया है। कांग्रेस की तरफ से सज्जन वर्मा ने नई नीति के समर्थन की बात कर दी, लेकिन लगे हाथ सरकार पर तंज भी कस दिया। उधर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने जनसंख्या को मजहब से जोड़कर जाति तक जोड़ दिया। ऐसे में सवाल यह है कि घटते संसाधन और बढ़ती आबादी के चलते जब समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं तो जनसंख्या नियंत्रण पर सियासी दल राजनीति क्यों कर रहे हैं और क्यों वो जनहित के मुद्दे पर भी अपनी सियासी रोटियां सेकने की कोशिश करने लगते हैं। इसी पर करेंगे आज आपकी बात। मध्य प्रदेश में जनसंख्या नीति को लेकर सुगबुगाहट शुरू होते ही सियासत भी तेज हो गई है। आइए आपको सुनाते हैं कि इस मामले में कांग्रेस और बीजेपी नेताओं का क्या कहना है। अभी तो लोगों का हीरो आमिर खान है। अब पहली पत्नी रीना दत्ता अपने 2 बच्चों के साथ, दूसरी पत्नी किरण राव अपने बच्चे के साथ कहां भटकेगी उसकी चिंता नहीं, लेकिन दादा आमिर तीसरी खोज में जुड़ गए। ये भारत का संदेश है दुनिया को और ये हीरो है। ये जो दुनिया कहती थी कि ये अंडा बेचने के अलावा ज्यादा कुछ अकल है नहीं, इतना ही करे तो ज्यादा ठीक है। भारत की आबादी को असंतुलित करने में आमिर खान जैसे लोगों का हाथ, ये दुर्भाग्य है। देखिए, दिग्विजय सिंह जी जब ये कानून लाए थे तो उमा भारती जी ने इसका विरोध करा था और स्वयं शिवराज सिंह चौहान ने 2005 में इस कानून को बदला और रद्द करा। अब ये किस आधार पे ला रहे हैं, पहले इनको ये बताना चाहिए। जिस आधार को ये आधार बना के बात कर रहे हैं तो इनकी नीयत में खोट है। ये आरएसएस की विचारधारा पर काम कर रहे हैं और आरएसएस के एजेंडे के ऊपर ये चल रहे हैं, क्योंकि आरएसएस को अब दलित और आदिवासी वर्ग खटक रहा है। व्यक्तिगत रूप से मेरा ज़बरदस्त समर्थन है कि जनसंख्या नियंत्रण करने से भारत का भविष्य और विकास की गति दोनों सुधरेगी। सवाल इस बात का है कि जो लोग इस कानून को लेके आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश की बात है, और मध्य प्रदेश के जिन छुटभैया नेताओं ने इसकी तारीफ की है, समर्थन किया है, विश्वास सारंग और तमाम लोग, मेरा इनसे पूछना है कि आपकी टाइमिंग क्या है इस तरह का कानून लाने की। जब आपके चुनाव आ गए तब आपको समझ में आ रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए। मेरा ये मानना है कि इस देश के भविष्य का यदि ठीक निर्धारण करना है और देश के भविष्य की पीढ़ी को यदि अच्छा और सुंदर हिंदुस्तान देना है तो जनसंख्या नियंत्रित होनी चाहिए, और वो यदि कानून की परिधि में आता है तो निश्चित रूप से उसके अच्छे परिणाम निकलेंगे। तो सुना आपने चारों ही नेताओं का बयान। और अब क्या है, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल आपको दिखाते हैं। हमारे आज के सवाल बेहद अहम हैं क्योंकि ये जुड़े हैं आपसे, हमसे और देश की आने वाले भविष्य से। आबादी पर सवाल, बड़ा सियासी बवाल। जनसंख्या कंट्रोल में जाति धर्म का क्या रोल? सियासत हटेगी तभी तो आबादी घटेगी। यूपी के बाद एमपी में घमासान, आबादी पर क्या लगेगी यहां भी लगाम? ये बड़े सवाल हैं जो आज हम न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास डिबेट आपकी बात में उठाएंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सीधे हम रुख करेंगे अपने खास मेहमानों का। हम आपका तारुफ भी उनसे करा देते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस से जुड़ चुके हैं हमारे साथ केपी त्रिपाठी, बीजेपी विधायक जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी जुड़ चुके हैं। तीनों का स्वागत है। चौधरी राकेश जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं केपी त्रिपाठी जी, आपका भी स्वागत, और राकेश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आइए सबसे पहले मैं बात करता हूं राकेश जी से। राकेश जी, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के अगर कोई कानून बनता है तो इसमें सियासत क्यों हो रही है सर? ये तो अच्छी बात है क्योंकि हमारे संसाधन तो लिमिटेड हैं और हर विकसित देश, विकासशील देश ये कर रहा है। इन लोगों ने श्रीमती इंदिरा गांधी जी के 20 सूत्री कार्यक्रम का विरोध। उन्होंने 1973-74 में ही ये बात कह दी, तो उनके 20 सूत्र थे, जिसमें फैमिली प्लानिंग भी, नसबंदी भी एक उस समय। तो ये जो आज इसकी बात कर रहे हैं
उस समय या तो इन्हें अज्ञानी थे या उनको उस समय इनको देश की इस हालत की जानकारी नहीं थी कि इतनी आगे की वृद्धि होगी। तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जब जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करने की बात की और 20 सूत्री कार्यक्रम में रखा, तो यही विचारधारा के लोग आज से इतने वर्ष पहले क्यों इसके खिलाफ? तब इनकी आइडियोलॉजी, इनका विचार, इनका तजुर्बा, इनका ज्ञान कमजोर था क्या? तो अगर इस तरीके से जनसंख्या वृद्धि रोकने का जो सिस्टम है और लागू किया जाता है, इसको राजनीति से हट के किया जाए, और ये ऐसा नहीं है, ये जो लोग बात करते हैं एक देश एक राष्ट्र एक झंडा और एक फलाने एक सिविल रिपोर्ट, और उसके बाद एक राज्य में अगर ये करते हैं तो कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि राजनीति से प्रेरित है, इनकी संकीर्ण विचारधारा है। इनको उत्तर प्रदेश का चुनाव दिख रहा है, अगर इनको करना है तो राष्ट्रीय स्तर पे करें, कि सरकार निर्णय ले वहां पे जो केंद्र में सरकार है, ठीक है, और राज्यों में करके जहां चुनाव है राष्ट्रीय, वहां अगर ऐसा कर रहे हैं तो इनकी नियत जनसंख्या वृद्धि रोकने की नहीं है, नियत सिर्फ और सिर्फ वोट कमाने। ठीक है त्रिपाठी जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? त्रिपाठी जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? केपी त्रिपाठी जी। हाँ जी, नमस्कार जी। त्रिपाठी जी, सीधे तौर पर राकेश जी का कहना है कि आपकी मंशा वोट कमाने की है, आबादी घटाने की नहीं, वोट बढ़ाना है, इसीलिए जहां जहां चुनाव है वहां वहां आप ये पूरा शगुफा लेकर आ जाते हैं। और अगर इतने ही प्रतिबद्ध हैं देश के विकास को लेकर, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, तो केंद्र में तो आपकी सरकार है, किसी ने रोका नहीं है, पूरे देश में लागू कर दीजिए। जी, सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। कांग्रेस पार्टी को हमेशा जो भी काम वो जब कभी भी कोई निर्णय लेते रहे हैं पिछले 70 सालों में, वो चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए ही लेते रहे, इसलिए उनको ऐसा दिखता है। जबकि भारतीय जनता पार्टी कोई भी निर्णय देश हित में, प्रदेश हित में पहले करती है। जहाँ तक यूपी का सवाल है, यूपी का आज का फर्टिलिटी रेट 2.7 है और उसमें से 45 जिलों में तो ये स्थिति है कि ये फर्टिलिटी रेट बहुत कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। जबकि यदि हमारी जो जनसंख्या है आज की डेट में, यदि इस जनसंख्या को स्थिर रखना है तो पूरे नेशनल लेवल पर हमारा फर्टिलिटी रेट 2.1 होना चाहिए। निश्चित रूप से ये जो कदम है बहुत स्वागत योग्य है। जहाँ तक ये सवाल है कि ये चुनावी सीजन होने के कारण यूपी में लागू किया जा रहा है, असम के मुख्यमंत्री जी ने भी हमारे कह दिया है कि हम ये बिल लाने वाले हैं, और ये बिल अभी ड्राफ्ट बना रहे हैं। ड्राफ्ट क्या है, बन के और लोगों के साथ डिस्कस करने के बाद वो सारी चीज़ें तैयार होके पिछले कई दिनों से इसका प्रोसेस चल रहा है और एक पूरी कंप्लीट प्रक्रिया के बाद ये होगा। मैं चौधरी जी हमसे बहुत सीनियर हैं, मेरे बड़े भाई जैसे हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि जो इंदिरा गांधी जी के समय कांग्रेस पार्टी ने जो ये प्रोग्राम लाया था, इस प्रोग्राम का विरोध कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं करती थी। देश हित में जनसंख्या नियंत्रण कानून की बहुत सख्त जरूरत थी। जो उसका तरीका था उस समय कि लोगों को पकड़ पकड़ के इमरजेंसी में किसी को भी, जिसके एक भी बच्चे नहीं उसकी भी नसबंदी कर देना, मतलब एक तरह से जो उस समय जो इसको लागू करने का तरीका था उसका पूरे भारत के लोगों ने विरोध किया था। और मैं ये समझता हूं कि जो ये तरीका है, जो इस समय बिल लाया जा रहा, बहुत बेहतरीन निर्णय है और बहुत बेहतरीन तरीके से ये निर्णय लिया जा रहा। आप जानते हैं हमारे एमपी में भी पहले से ये है कि पंचायती चुनाव को लड़ने के लिए 2 से ऊपर बच्चे नहीं होने चाहिए। नगरीय निकायों में चुनाव लड़ना है तो आपको 2 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। नौकरी में तो हमारे एमपी में भी पहले ही हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी इसको लागू कर चुके हैं एक तरह से। इसलिए ये कहना इनका कि यूपी में चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय ले रहे हैं, ये पूर्णतः असत्य और निराधार है। तो एमपी में भी लागू करवाएंगे? भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल देश हित में निर्णय लेती है, देश के लोगों के। जी, एमपी में ऑलरेडी आप जरा देखें, अभी बिल जरूर नहीं है लेकिन एमपी में जरूर ऐसे नियम है पंचायती राज में और नगरीय निकायों में कि 2 बच्चे से ऊपर जिनके हैं वो चुनाव नहीं लड़ सकते। ठीक है, मैं आता हूं प्रेम कुमार जी के पास। सीनियर जर्नलिस्ट हैं और लगातार पूरे देश की सियासत और उससे जुड़ी चीज़ों पर नज़र रखते हैं। प्रेम कुमार जी, उत्तर प्रदेश में आबादी को लेकर के, नियंत्रण को लेकर के एक
कानून या बिल की बात होती है और उसको लेकर के मध्य प्रदेश में अब गर्माहट है सियासी। कैसे आप देखते हैं इस पूरे मामले को? आपको लगता है कि इसके पीछे केवल सियासत है या ये वक्त है, अब ये वक्त की मांग है कि हमें इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए? देखिए अभिलाष जी, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने हलफनामा दिया पिछले साल दिसंबर में, उसमें यह साफ तौर पे कहा गया कि इसकी जरूरत नहीं है देश में। ये हमारी केंद्र सरकार का मानना है। तो उसके पीछे तर्क भी होंगे, लेकिन फिर हम प्रादेशिक स्तर पर निश्चित रूप से कुछ प्रदेश हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, जहां पर कि जैसा कि केपी त्रिपाठी जी बता रहे थे कि जो फर्टिलिटी रेट है वो ज्यादा है, 2.1 का रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट होता है, उससे ज्यादा है। लेकिन हमें ये भी देखना है कि ये फर्टिलिटी रेट जो है लगातार कम होता रहा है। इसी समय में 60 के दशक में 6 था, आज हम 2.2 है नेशनल फर्टिलिटी रेट। और बगैर किसी सख्ती के एक देखिए, जनसंख्या नियंत्रण के लिए नीति लाना ये कोई गलत बात नहीं है। नीति तो लाई ही जानी चाहिए, लेकिन नीति हमेशा जनसंख्या को घटाने के लिए हो ऐसा भी नहीं होता है। जनसंख्या को देश की जरूरत के हिसाब से नीति बनाना, ये नियंत्रण का भी सही मतलब है। कई देशों में जहाँ फर्टिलिटी रेट कम है, 1.5% तक पहुंच गया है, वहां पर नियंत्रण का मतलब जनसंख्या बढ़ाना भी है। अब देखिए चाइना 3 चिल्ड्रन पॉलिसी पर आ गया, ये है। पर अभी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखें तो उत्तर प्रदेश में जो चर्चा अभी हो रही है, ये चर्चा सिर्फ ये समझिए कि अभी कोई कानून नहीं आना है, कानून तो 1 साल बाद आएगा, नई सरकार में आएगा, इस सरकार में आने की कोई गुंजाइश भी नहीं है। तो इस समय इस चर्चा का मकसद जो है इसी वजह से डिबेटेबल हो जाता है। अब केंद्र सरकार लाना नहीं चाहती है जनसंख्या नियंत्रण कानून, लेकिन फिर भी प्राइवेट बिल लाए जा रहे हैं, बीजेपी के ही नेता ला रहे हैं और उस पर माहौल बनाया जा रहा है कि हम जैसे कि प्राइवेट बिल के जरिए ही ऐसा करने जा रहे हैं। असम में भी किया जा रहा है, मध्य प्रदेश में भी करने की बात हो रही। तो ये सारा माहौल जो है ना, कुल मिलाकर के पॉलिटिकल अधिक हो जाता है। इसलिए भी हो जाता है, बीजेपी के देखिए जनसंख्या नियंत्रण पर चाहे कट्टरपंथी मुसलमान हो चाहे हिंदू, दोनों का जो रुख है एक जैसा रहा। हमेशा ये लोग अधिक जनसंख्या पैदा करने की बात करते हैं। ये हेट पॉलिटिक्स का हिस्सा रहा है कि हमको मुसलमानों से खौफ है इसलिए हिंदू अधिक बच्चे पैदा करो, हमें हिंदुओं से खौफ है इसलिए मुसलमान अधिक बच्चे पैदा करो। ये पॉलिटिक्स जो है हिंदुस्तान में पहले से रही। आपको याद होगा अभी हाल में मिजोरम के खेल मंत्री ने बयान दिया था, वो उसने कहा जो ज्यादा बच्चे पैदा करेगा हम उसको लाख रुपए देंगे। अब बताइए राज्य में ये हम पनिशमेंट के तौर पर के और प्रोत्साहन के तौर पर हम ऐसी चीजें ला रहे हैं कि जनसंख्या कम हो, और किसी राज्य में कहा जा रहा है रिवार्ड देंगे, लाख रुपए देंगे। तो ये स्थिति है, वो भी पॉलिटिक्स के ही तहत, सनी की वो पॉलिटिक्स के तहत नहीं, और ये भी राजनीति के ही तहत है। ये पूरे माहौल पर ये अननेसेसरी डिबेट है जनसंख्या नियंत्रण। इस देश में जनसंख्या नियंत्रण की स्थिति है, जनसंख्या नियंत्रण है। 2.2 का फर्टिलिटी रेट को भी नेचुरल वे में नया आंकड़ा आया नहीं है। नई जब हम जनगणना आएगी नहीं आएगी तब हम देखेंगे ये फर्टिलिटी रेट और कम हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में इस समय 2011 में 3.5 का 3.7 का फर्टिलिटी रेट था, आज 3.7 का हो चुका है। लेकिन जब नई आंकड़े आएंगे तो ये और कम मिलेंगे। तो निश्चित रूप से हमें ये देखना पड़ेगा कहीं ऐसा ना हो कि हम जनसंख्या कम बढ़ाने के चक्कर में अपने देश में आने वाली समय में अपनी नई पीढ़ी को हम बुजुर्गों से लाद दें, बुजुर्गों की जिम्मेदारी से थोप दें। ठीक है, बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, मैं आता हूं चौधरी राकेश जी आपके पास। मैं एक बयान सुन रहा था और उसमें बीजेपी के नेता कहते हैं कि आमिर खान जैसे लोग जिम्मेदार हैं जनसंख्या बढ़ाने के लिए हिंदुस्तान में। बीजेपी के सांसद सुधीर गुप्ता जी का मंदसौर से ये बयान था, और उसके बाद ये भी खबर आ रही है कि उन्हें तलब किया गया दिल्ली, और तमाम तरह की चीजें सामने आ रही हैं। कैसे आप इस बयान को देखते हैं? राकेश जी आप सुन पा रहे हैं? मैं सुन पा रहा हूँ। जी राकेश जी, कैसे? मैं सम्मानीय केपी त्रिपाठी जी की बात को दुरुस्त करूँ। ये जो पंचायत चुनाव में और नगरीय चुनाव में जो 2 संस्थानों का जो अध्यादेश था और जो विधेयक था, वो कांग्रेस के रिजिम में मध्य प्रदेश में आया था जब आदरणीय दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री। पहली बात तो ये थी। दूसरी बात, मैं आदरणीय प्रेम कुमार जी की बात से सहमत हूँ। ये 2 तरह के लोग हैं हिंदुस्तान में।
एक चाहे वो मुस्लिम्स हों और चाहे दूसरे लोग जो जनसंख्या वृद्धि की बात करते हैं। केपी त्रिपाठी साहब जिस आइडियोलॉजी से आते या जिस आइडियोलॉजी से योगी आदित्यनाथ आते या विश्वास सारंग आते, वो आइडियोलॉजी अपने मीटिंग्स में ये कहती है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करिए, लेकिन मैं उसी बात पे फिर आऊंगा कि जब संविधान पढ़ने के बाद ये बात जानकारी है कि अगर जनसंख्या नियंत्रण के बारे में उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने निर्णय किया था और बहुत उसके आज जो परिणाम आ रहे हैं, जो आप कह रहे हैं पैदावार रेट जो है कम हुई है, वो उसी बात का द्योतक है कि अवेयरनेस तब से आई है, तब से लोगों में जागृति आई है फैमिली प्लानिंग के बारे में। आज अगर भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है तो उसको चाहिए कि केंद्र सरकार एक विधेयक लेके आए और जो सभी राज्यों में लागू होगा। ये संविधान में लिखा हुआ है, केंद्र का मामला है ये। अब ये जो राज्यों में कर रहे हैं आज मिश्रा जी, ये सिवाय वोट के अलावा और कहीं नहीं। या तो ये कहें कि संघ के लोग जो कह रहे हैं वो हमारी आइडियोलॉजी नहीं है, और या संघ के लोगों को खारिज कर दें, ठीक है, और अपनी बात को माने। ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। राष्ट्रीयता इसको नहीं कहते हैं कि दोहरी नीति रखो। राष्ट्रीयता वो है जो राष्ट्र हित में आप विचार करो और उस पर अमल करो। त्रिपाठी जी, आपको लगता है क्या इस तरह का बयान बीजेपी सांसद या बीजेपी के नेताओं को देना चाहिए, व्यक्ति विशेष का नाम लेकर के? कभी उन पर लव जिहाद का आरोप लगा दिया जाता है, कभी जनसंख्या बढ़ाने का। क्या लगता नहीं कि ये सिर्फ सियासी बयानबाजी है और इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए? मैंने अभी इनका बयान नहीं सुना है, और जहाँ तक सवाल है कि हम जिस विचारधारा से, जिस आइडियोलॉजी से आते हैं, उस विचारधारा में जनसंख्या बढ़ाने की बात की जाती है। मैं भाई साहब को दुरुस्त करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य और हमारी विचारधारा का उद्देश्य सर्वप्रथम भारत देश है। हमारा भारत कैसे विश्व में उन्नत शिखर पर पहुँचे, ये हमारा प्रथम उद्देश्य है, और उसके लिए ही भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कृत संकल्पित रहता है। जहाँ तक राष्ट्रीय लेवल पर ये विधेयक की बात है, मैं ये समझता हूँ, मेरा ये मानना है कि यूपी में जिस तरह से हम ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं, और ड्राफ्ट के बाद एक बार जनता के बीच में वो ड्राफ्ट जाएगा, उस ड्राफ्ट पे ऐसे आप लोग डिबेट करोगे और चर्चा होगी, चर्चा परिचर्चा में बेहतर चीज़ें आएंगी और जो ड्राफ्ट बन के आएगा वो लगेगा। जहाँ तक नेशनल लेवल पर बात है, तो अभी हमारे पत्रकार भाई कह रहे थे कि कई देश ऐसे हैं जहां हम फर्टिलिटी रेट बढ़ाने के, चाहे जापान हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, यूरोप के कई ऐसे देश हैं जहां हम, चाइना भी इवन 3 चाइल्ड पॉलिसी लेके आ रहा है। तो मतलब कई देश ऐसे हैं जहां हम बच्चों को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। इसी तरह हमारे देश में भी कई राज्य ऐसे हैं जहां जो एवरेज फर्टिलिटी रेट है उससे बहुत कम फर्टिलिटी रेट है कई राज्यों में, और कई राज्यों में उसका फर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा है। यदि स्टेट लेवल पर ये सारी चीजें होंगी तो उससे संतुलन आएगा, और एक जो हमारा जो संघीय ढांचा है वो हमको लगता है, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि हमको लगता है कि संघीय ढांचा ज्यादा मजबूत होगा। ठीक है, बड़ी बात आपने कही। प्रेम कुमार जी, क्या ये वाकई में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हम एक मात्र नीति ले आएं? क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि मिजोरम में जो ज़्यादा बच्चे पैदा करेगा उसे 1 लाख इनाम देने की घोषणा करनी पड़ती है, और उत्तर प्रदेश में जिसके ज़्यादा बच्चे हैं उसे नौकरी नहीं देने का ऐलान करना पड़ता है। तो यहाँ पर बेहतर होगा कि राज्यों पर ही छोड़ दिया जाए इस मुद्दे को। मैं सहमत भारतीय जनता पार्टी के नेता के त्रिपाठी के, हर राज्य में चूंकि अलग अलग स्थिति है, तो हर राज्य के हिसाब से ये नीति बननी चाहिए, लेकिन फिर भी एक नेशनल पॉलिसी भी होती है, उससे भी आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन राज्यों की अपनी पॉलिसी भी होनी चाहिए, इसका भी विरोध नहीं किया जा सकता। अब उत्तर प्रदेश में एक तरह से सोचा जा रहा है, सोचने में कोई बुराई नहीं। मैंने पहले भी कहा कि नीति तो होनी ही चाहिए हर प्रदेश की, तो इस नीति पे है। अब नीति में अगर कोई बात है आपत्तिजनक तो कही जानी चाहिए। मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, इसी जो उत्तर प्रदेश की नीति है जो सामने आई है, मसौदा है, उस मसौदे में ये कहा गया है कि बीपीएल जो होंगे, बीपीएल कैटेगरी में जो आएंगे, उनके बच्चे को एक चाइल्ड होने पर उनको 80,000 रुपए, और गर्ल चाइल्ड है तो 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, और इसके अलावा भी बहुत सारी सुविधाएं। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ सुनकर, हाँ मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। इसको बीपीएल कैटेगरी से क्यों जोड़ा जा रहा है? क्या गरीब होने की उनको सजा दी जाएगी? क्या ये
गरीबी और अमीरी तय करेगा कि एक बच्चे हो या दो बच्चे हो? जी ये मैं बहुत बड़ा सवाल उठाना चाहता हूँ और इस पर चर्चा होनी चाहिए कि कोई बीपीएल है इसीलिए वो एक बच्चे पैदा करे और इसीलिए उसको पैसे दिए जाए। इसका गरीब होने से क्या संबंध होना चाहिए? अगर वो शिक्षा नहीं दे पा रहा है कोई गरीब, तो शिक्षा तो हिंदुस्तान की सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। स्वास्थ्य तो सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। ये व्यापक सोच विकसित करने की जरूरत है। गरीब होने की सजा किसी को नहीं दी जानी चाहिए, ये बात मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूँ। जब कभी भी कहीं भी नियम बने तो ये जनसंख्या नीति बने, नियंत्रण का मतलब हो देश के लिए जरूरी, कहीं बढ़ाया भी जा सकता है, कहीं घटाया भी जा सकता है। इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए और लकीर के फकीर न बने। हमारी सोच, हम जब बचपन में पढ़ा करते थे किताबें, तब हमारी सोच थी हर हाल में जनसंख्या घटनी चाहिए, जनसंख्या अभिशाप है। लेकिन हम नरेंद्र मोदी जी को सुन रहे थे ना 2014 के बाद, जनसंख्या हमारी ताकत है। दुनिया में सबसे ज्यादा ह्यूमन रिसोर्सेज हिंदुस्तान के पास है। हम हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया को हम ह्यूमन रिसोर्सेज सप्लाई करेंगे। यही भारतीय जनता पार्टी के नेता कहा करते थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहा करते थे, आपको याद होगा। लेकिन अचानक ये संसाधन अभिशाप नहीं बन सकता। हम कंट्रोल हो रहे हैं और ये जनसंख्या हमारी ताकत है, हम अपनी ताकत को पहचाने, ये बात मैं कहना चाहता हूँ। बिल्कुल ठीक है। मैं आता हूं राकेश जी, क्या आपको लगता है कि जिस तरह की बयानबाजी इस पूरे मामले को लेकर हो रही है उसमें एक मत होना मुश्किल है? क्योंकि हमने देखा है कि आप ही के पार्टी के आरिफ मसूद कहते हैं कि ये जो जनसंख्या नियंत्रण की पॉलिसी है ये खास वर्ग SC ST और मुस्लिम वर्ग को टारगेट करके इसको बनाया गया है, और दूसरी तरफ सज्जन वर्मा कहते हैं कि हमें स्वागत करना चाहिए अगर कोई इस तरह की पॉलिसी बनती है तो ये विरोधाभास विद इन दी पार्टी है, तो जाहिर सी बात है फिर सभी में मतभेद होंगे इसे लेकर। नहीं, कांग्रेस बिल्कुल मतभेद नहीं है। मैं वहां से शुरू कर रहा हूँ श्रीमती इंदिरा गांधी से, और मैं ये कह रहा हूँ कि उनके 20 सूत्र में देश को आगे बढ़ाने के जो सिद्धांत थे उसमें जनसंख्या नियंत्रण एक बहुत बड़ा विषय था जिसको पढ़े लिखे लोगों ने स्वीकार किया। लेकिन वर्तमान समय में जो लोग एक दोहरी नीति अपना रहे हैं, जैसा श्रीमान प्रेम कुमार जी कह रहे, एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि जनसंख्या हमारे युवा हमारी ताकत है, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि इनकी उत्पत्ति पे ही रोक लगनी चाहिए, और ऐसे निर्णय करना जिसमें अगर तीसरी संतान हो जाए तो वो अभिशप्त हो जाए राजनीतिक निर्णय की वजह से, वो अभिशप्त हो जाए सरकारी उन योजनाओं के लिए, वो अभिशप्त हो जाए अपने भविष्य के बढ़ते हुए कद के लिए, ये राजनीतिक एक बहुत कमजोरी वाला निर्णय है। जो कुछ करे केंद्र सरकार करे, जो कुछ लागू करे, भारतवर्ष पूरा एक देश है और जनसंख्या नागरिक अधिकार ये संविधान के तहत आते हैं और इसमें इनको कोई राइट नहीं है। ये सिर्फ चुनावी घोषले हैं, चुनावी अपना एक वो है वातावरण बनाने की कोशिश है। वोट के लिए केंद्र सरकार को निर्णय करना चाहिए जिसमें उनकी दोहरी राजनीति है, दोहरी पद्धति है, जिसको खत्म करके एक बार फिर से श्रीमती इंदिरा गांधी के पद चिन्हों पर चलकर और 20 सूत्री कार्यक्रम लागू करें। उसमें महत्वपूर्ण है जनसंख्या नियंत्रण। ठीक है त्रिपाठी जी, जिस तरह से प्रेम जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठाया कि जनसंख्या नीति को लेकर जो मसौदा बन रहा है उसमें कहा जा रहा है कि BPL का अगर कोई शख्स है तो उसको एक बच्चा पैदा होने पर 80,000, अगर वो गर्ल चाइल्ड है, सिंगल चाइल्ड रहती है तो 1 लाख रुपए दिया जाएगा। सरकारी नौकरी में 4 प्रमोशन दिए जाएंगे। तो सर, अगर आप सरकारी नौकरी के प्रमोशन को किसी व्यक्ति के बच्चों की संख्या से जोड़ देंगे तो उनका क्या जो मेहनत कर रहे हैं सर? और वैसे ही हम देख रहे हैं कि प्रमोशन में आरक्षण और तमाम चीजों के चलते ये कहा जाता है कि प्रतिभा पीछे छूट जाती है। अब अगर बच्चे पैदा करने की चीज को इस तरह से लिंक कर दिया जाए, बीमा 20 साल तक का मुफ्त दे देंगे, स्वास्थ्य बीमा, तो स्वास्थ्य तो देना केंद्र की जिम्मेदारी है। तो इस तरह के जो प्रलोभन हैं, जिन्हें मैं प्रलोभन कहने में बिल्कुल हिचकिचाहट महसूस नहीं करूंगा, क्योंकि ये जिम्मेदारी और इस तरह की चीजें अगर लाई जाती हैं तो क्या होगा। और सबसे बड़ा सवाल ये कि BPL का ही बच्चे के लिए ये क्यों है कि एक बच्चा पैदा किया जाए, जबकि जिम्मेदारी तो वहां इसलिए ज्यादा हो जाती है क्योंकि वो लोग इस सोच के होते हैं कि ज्यादा हाथ होंगे तो ज्यादा कमाएंगे, उन्हें तो खाने कमाने की चिंता है BPL के लोगों को सर। जी, पहले मैं राकेश जी भाई साहब के बात का जवाब दे दूं। ये बार बार दोहरी नीति कह रहे हैं।
आप देखिए, एक तरफ तो वो इंदिरा गांधी जी की नीति का समर्थन कर रहे हैं कि पकड़ के जबरदस्ती नसबंदी कर दी जाए लोगों की, और एक तरफ हमारी जो सरकार है मसौदा तैयार कर रही है। और वो मसौदे में एक बहुत बारीक चीज ये है कि जिनके पहले 3 बच्चे हैं उनके लिए ये पॉलिसी नहीं लागू, आगे आने वाले लोगों में यदि 3 बच्चे होते हैं उनके लिए इतनी बढ़िया पॉलिसी का एक ये पार्ट बनाया गया है। तो एक तरफ तो वो इंदिरा गांधी जी की नीतियों का समर्थन कर रहे हैं कि जबरदस्ती नसबंदी कर दी जाए, वो बहुत अच्छा काम किया इंदिरा गांधी जी और संजय गांधी जी ने, और दूसरी तरफ जो हमारी सरकार अभी नीतियां बनाने रहे कि आने वाले 1 साल बाद ये हम ड्राफ्ट जो बना रहे हैं इसको अधिनियम लाएंगे और नियम कानून बनाएंगे, और उसके 1 साल बाद ये चीजें लागू होगी। तो आज से लोग मेंटली प्रिपेयर हो जाएं। तो पहले राकेश जी भाई साहब को ये क्लियर करना चाहिए कि दोहरी नीति, दोहरी मानसिकता हमारी है कि दोहरी मानसिकता कांग्रेस की है कि एक तरफ वो इंदिरा गांधी जी और संजय गांधी जी द्वारा जबरदस्ती नसबंदी अभियान को समर्थन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो हमारी जो 1 साल बाद हम और प्रेम कुमार जी भाई साहब जो कह रहे हैं वो अभी पूरा एक ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। उस ड्राफ्ट को इसीलिए 1 साल का समय दिया गया है। ड्राफ्ट पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, जो भी अच्छे और खराब पॉइंट आएंगे उसके हम लोग उसको दुरुस्त करेंगे, और आने वाले समय में ये जनसंख्या नियंत्रण कानून भारत देश की तस्वीर बदलने का काम करेगा। जहां तक नरेंद्र मोदी जी की जनसंख्या को लेकर बयान की बात की है हमारे प्रधानमंत्री जी, चूंकि अब वो जनसंख्या हमारी 130 करोड़ है, हमको उस पे हमारे 130 करोड़ लोगों पर हमको प्राउड करना चाहिए। तो जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी के लोग बस अंतिम में 20 सेकंड में सर मुझे बताइए, 20 सेकंड में सर लास्ट मुझे ये बताइए, मध्य प्रदेश को जनसंख्या नियंत्रण कानून या नीति की जरूरत है या नहीं? 130 करोड़ देशवासियों को गौरवान्वित करने का काम कर रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं, सबका साथ सबके विकास के नारे को आगे बढ़ाने का काम। आप सुन पा रहे हैं हमें? क्या मध्य प्रदेश को जरूरत है इस तरह की नीति के? आप कह रहे हैं पहले से प्रावधान है। बिल्कुल, पहले से बिल्कुल अध्यादेश लाकर हमारे यहाँ नगरीय अभी जरूरत है या नहीं सर? अगर प्रावधान है तो सर प्रावधान है, और हमारे मध्य प्रदेश का जो फर्टिलिटी रेट है वो आने वाले समय में बिल्कुल विचार करना चाहिए जनसंख्या नियंत्रण के कानून। ठीक है सर, वक्त कम है। प्रेम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, मेरा ये व्यक्तिगत मानना है। आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, और चौधरी राकेश जी आपका भी शुक्रिया करना चाहूंगा। लेकिन मध्य प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण नीति जो है वो केवल सियासी शिगुफा है या वक्त की जरूरत, ये आने वाला वक्त बताएगा। और जब ये होगा, जब एक मसौदा बनेगा, नीति बनेगी, तो उसका आधार क्या होगा? क्या जाति आधार होगी, मजहब आधार होगा, या वाकई में कोई तार्किक आधारों पर यह पूरा सिस्टम खड़ा होगा, ढांचा खड़ा होगा? इस नियम, नीति और मसौदे का ये देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दर्शकों का भी। फिलहाल इस खास डिबेट में बस इतना ही, लेकिन खबरें न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी हैं।